नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंजंक्शन, जिसका अर्थ होता है संयोजक। ये बेसिकली दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को जोड़ देता है। आपके सामने डेफिनेशन है, यह दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देते हैं, इससे वाक्य छोटा हो जाता है बिना अर्थ बदले। कंजंक्शन इज द वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स दैट कनेक्ट two words or sentences or used to coordinate words in the same clause. It shortens the sentences without a change in meaning or sense. तो बेसिकली कंजंक्शंस दो वर्ड और सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। यहां पर दो सेंटेंसेस हैं, अमित इज योर फ्रेंड, अमन इज योर फ्रेंड। देखिए, अमित आपका दोस्त है, दूसरा सेंटेंस है अमन आपका दोस्त है। जब दोनों आपके दोस्त हैं तो क्यों ना दोनों को एक साथ यूज कर लूं, एक ही सेंटेंस बना दूं। अमित एंड अमन आर योर फ्रेंड्स। मैंने यहां पर एंड लगा दिया और दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बना दिया। ये एंड जो कि दो सेंटेंसेस को एक बना रहा है, ये एंड ही तो कंजंक्शन है। इसी तरीके से देखिए, एक तरीका और है, अमित एज वेल एज अमन इज योर फ्रेंड। यहां पर एज वेल एज लगा करके मैंने दो सेंटेंसेस को एक बना दिया, ये भी एक कंजंक्शन है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि एंड लगाया तो आर का यूज किया हेल्पिंग वर्ब में, और एज वेल एज लगाया तो इज का यूज किया हेल्पिंग वर्ब में। ये बात आपको पता लगेगी जब आप कंजंक्शंस चैप्टर में एंड और एज वेल एज के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन, जिसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। इंटरजेक्शन का यूज कब आता है? इंटरजेक्शंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस दैट ओरिजिनेट ड्यू टू सडन जॉय, ग्रीफ, सरप्राइज, अप्रूवल एटसेट्रा। सच वर्ड्स और फ्रेजेस आर फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका मतलब क्या है? जब भी आपके मन में अचानक कोई फीलिंग, अचानक से कोई भाव प्रकट होता है, जो खुशी से हो, दुख से हो, अचानक से आप चौंक जाएं किसी चीज में, तो ऐसे में जो भाव प्रकट होते हैं वो इंटरजेक्शंस कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक होते हैं। इन वर्ड्स या फ्रेजेस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, जैसा कि आपके सामने दिखाया गया है, एक डंडा और उसके नीचे एक बिंदु। इंटरजेक्शंस चैप्टर में भी आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सबसे पहले एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, खुशी का एक्सप्रेशन आप कैसे करते हैं? हुर्रे, ग्रेट, वाओ, थैंक्स अ लॉट। इस तरह से मान लीजिए किसी ने आपको एक अच्छी न्यूज दी, उस वक्त के लिए वो व्यक्ति आपके लिए महान हो गया क्योंकि उसने आपको बहुत अच्छी न्यूज दी, तो आपने उससे एकदम कहा थैंक्स अ लॉट, बहुत खुशी में आपने उससे कहा। तो ऐसा भाव, ऐसी फीलिंग कब आती है? जब आप अचानक से मन में आपके कोई फीलिंग जनरेट होती है। इसी तरह से देखिए एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, दुख का एक्सप्रेशन क्या है? एग्जांपल्स, अलास। हम अक्सर इन वर्ड्स को यूज नहीं करते हैं, सभी वर्ड्स को, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं, भारतीय हैं। हम हिंदी में अपने एक्सप्रेशंस को देना ज्यादा पसंद करते हैं, या फिर कुछ यूं कहूं कि ये हमें खुद है, ये हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं। लेकिन अंग्रेज या इंग्लिश पीपल, दे यूज दीज वर्ड कॉम्बिनेशंस एज वेल। इसी तरीके से देखिए, आप इन्हें समझ लीजिए, क्योंकि होता क्या है, जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप इन वर्ड्स को वहां पाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड कब यूज किया जाता है। लास, ओ माई गॉड, सो सॉरी, व्हाट अ ट्रेजेडी, हाउ ट्रेजिक, ओ नो, हाउ सैड, सच काइंड ऑफ वर्ड्स एंड सो ऑन। इसी तरह से नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज। व्हाट, हाँ, ओ माई गॉड, माई गुडनेस, अमेजिंग, फैंटास्टिक, वाओ, इज इट। जब आप ये अक्सर देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इज इट। जैसे किसी ने आपको कहा कि देश का प्रधानमंत्री चेंज हो गया। अब ये तो एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ा इंसिडेंट है जिसकी आप उम्मीद नहीं करते थे, तो आप कुछ इस तरह से उससे रिएक्ट करते हैं, इज इट, इस तरह से। तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा जैसे जैसे आप इंग्लिश सीखते जाएंगे। एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट, अप्रूवल और प्रेज। कंसेंट का क्या मतलब होता है? सहमति।
अप्रूवल का भी क्या मतलब होता है? सहमति। एक तरह से आपने अप्रूवल लिया। प्रेज, प्रेज मतलब किसी की प्रशंसा, ब्रावो। प्लीज, सर्टनली, ट्रू, वेल डन, श्योर। अब आप सोचेंगे प्लीज का क्या मतलब है। देखिए सोचिए, किसी ने आपसे कहा क्या मैं ये किताब उठा लूं, और आप उसे अपना अप्रूवल देते हैं, सहमति देते हैं, तो आप कैसे कहते हैं? प्लीज। इसका क्या मतलब है कि हाँ हाँ बिल्कुल उठा लीजिए सर, कोई बात नहीं उठाइए। तो आप कहते हैं प्लीज, या आप कहते हैं सर्टनली, या आप क्या कहते हैं? श्योर। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस आप देते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ मिस्टेक, गलती, अचानक से कुछ गलत हो गया। ओह, उप्स, माय गॉड, नो, शिट। इस तरह के एक्सप्रेशंस आप मिस्टेक्स में देते हैं।